नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शशि कुमार। आप देख रहे हैं रांची क्लब टीवी में। आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हरमू स्थित मैदान, जहां की आज यहां पे देखा जा रहा है दोस्तों पिछड़े वर्ग के ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड प्रदेश के द्वारा महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक। आज हम आपको महासम्मेलन की जानकारी देंगे। जिंदाबाद 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 ओबीसी एकता अधिकार मंच जिंदाबाद 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 केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद जिंदाबाद 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 केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद जिंदाबाद 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 महात्मा गांधी अमर रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे कुछ ही समय में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय और आप जो ग्राउंड में मंच के से आग्रह है कि कुर्सियां जो है आप कुर्सी में अपना स्थान लेकर बैठे। हमारा नेता बबलू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? हमारी मांगे पूरी करो। बबलू टाइगर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारा नेता कैसा हो? बबलू भैया कैसा हो? खेसारी लाल यादव भी यहाँ पहुँच रहे हैं शहर के बीचों बीच। क्या कहेंगे, इसराइली का मुख्य मकसद क्या है? इसराइली का मुख्य मकसद हम ओबीसी समाज के लोगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नजर में उनकी औकात दिखाना है। हमारी संख्या जितनी है उतनी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। हम कल भी वीर थे, आज भी वीर हैं और भविष्य में आने वाले समय में भी वीर होंगे। पिछड़ा समाज कमजोर समाज नहीं, सारे समाजों से मजबूत समाज है। हमारी संख्या है, हम हर तरह से परिपूर्ण है। आप सबों का आशीर्वाद और साथ का जरूरत है। हमारा नेता कैसा हो? अगर हम लोग का कोई शेर है, हम लोग का कोई नेता है, तो झारखंड के धरती से ब्रह्मदेव प्रसाद को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, चरण छू करके उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस लड़ाई को आपको जोर से और शोर से लड़ाई लड़ना होगा। चाहे हमारी मांग है जातीय जनगणना करा करके हमें अपने पढ़ाई लिखाई में आरक्षण दो, हमें नौकरी में आरक्षण दो, हमें हमारे बाल बच्चों को शिक्षा चिकित्सा में व्यवस्था करो, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए बिना ब्याज का हमको ऋण उपलब्ध कराओ। हम 11 सूत्री मांगों को लेकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन मैं चंपाई सोरेन साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब 22 फरवरी को जब हम लोगों ने पलामू के धरती से इस उलगुलान को तेज किया, तो झारखंड सरकार की कानों तक हमारी आवाज गई और हमारी 2 मांगे मान ली गई, जिसमें जातीय जनगणना करा करके पिछड़ों के हक अधिकार देने के लिए झारखंड सरकार राजी हो गई है। यह बात को कहने के लिए आया हूँ। इसलिए मैं तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ जो आपने इस लड़ाई को लड़ने के लिए, चाहे झारखंड के छोटे मंडल के तमाम जिलों से आप लोगों ने आया है, हमारे नौजवान भाइयों ने आया है, माताएं बहनें आए हैं। मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ कि बाबा बिरसा मुंडा के धरती से हम आपको यह बात कहने में मुझे हिचक नहीं हो रही है कि अगर पिछड़ों की कोई नेता है, जननायक है, तो उसका नाम ब्रह्मदेव प्रसाद है। यह बात कहने के लिए आया हूँ। साथियों, आपका बेचैनी बढ़ रहा है, मैं भाव को समझ रहा हूँ। आप जो है फगुआ और होली मिलन भी चलेगा और बीच में नेताओं का भाषण चलेगा। जब तक हम लोग अपनी बात को पूरा नहीं कर लेंगे, को समाप्त नहीं करेंगे। दूर दराज से हमारे जो भी नौजवान साथी आए हैं, माताएं बहनें आए हैं, पंडाल में खाना की व्यवस्था है। मेरे जरूर भाई आप लोग खा करके पानी पीने का काम करेंगे, तब ओबीसी का कार्यक्रम सफल होगा। आपको पुनः एक बार
जोरदार नारा लगा करके ओबीसी को समर्थन देने का काम करिएगा। जोरदार जितना ताकत होगा, ओबीसी एकता जिंदाबाद, ओबीसी एकता जिंदाबाद। साथ हो गया क्या लड़ाई, दिल्ली तक जाके चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे हमारा केंद्र की सरकार हो, जो ओबीसी की बात करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा, वही सत्ता पर राज करेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जहां भी दिखेगा तो झारखंड के अंदर, देश के अंदर ओबीसी समाज दिखेगा। यही संकल्प लेना है इस ग्राउंड से, क्योंकि हम लोग जितना अपरिचित महसूस करते हैं, हम जानते हैं कि ओबीसी समाज के लोग कितना अपरिचित महसूस करते हैं। अनुज कुमार जी अरगोड़ा, हम लोग जागेंगे, हमारा समाज जागेगा, हमारा बाल बच्चा के भी IAS IPS बनने का हक है, लेकिन समाज हमारा जागरूक जिस दिन हो जाएगा, सबको अधिकार मिलेगा, और अधिकार सरकार को देना होगा, और नहीं तो सरकार का हमेशा कुर्सी अगर कोई हिलाने का काम करेगा तो ओबीसी समाज करेगा। हेलो, मैं हरमू मंडल से महिला मोर्चा की अध्यक्ष सोनी चौरसिया हूँ। जैसे कहा गया है कि ओबीसी सन 1991 में अस्तित्व में आया एक वर्ग है, पर इसमें आने वाली जातियां गरीबी और शिक्षा के रूप में पिछड़ी होती है। यह भी समान वर्ग का भाग है, जो जातियां वर्गीकृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त एक सामूहिक उत्तरी छोटा नागपुर से लेकर के संथाल तक अगर इस समाज के सवालों को आवाज के साथ सरकार और झारखंड से लेकर दिल्ली तक पहुंचाने का काम कर रहा है, तो हमको लगता है कि पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम पिछड़ा वर्ग के लोग इनके कार्यों को आने वाले दिन में सहयोग करेंगे, सफल करेंगे। मंच पे हमारे पिछड़ा वर्ग के तमाम बुद्धिजीवी, मैं अभिनंदन हमारे बीच में गार्जियन के रूप में उपस्थित है शकुंतला जायसवाल जी का, जो कि शुरू से हमारे समाज के लिए काम करते रही हैं, और यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे वीरेंद्र साहू जी का, जो सुंडी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर उपस्थित पिछड़ा वर्ग के तमाम साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीछे से भी ताकत आनी चाहिए, यहाँ से मोदी जी तक सुनाई देना चाहिए। लोकसभा चुनाव है ना, है कि नहीं? वोट किसको करेंगे? जो हमारी बातों को सुनेगा। यहाँ पर चंपल सोरेन तक भी आवाज जाना चाहिए। वोट हमारा, हमारे वोट से, और राज कोई और करेगा। पिछड़ा जिसको चाहेगा सरकार उसी की बनेगी। मानते हैं कि नहीं मानते? तो थोड़ा ताकत लगाना होगा दीदी। अरे महिलाएं तो देखिए, हमारी दीदी लोग, पूरे हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 140 करोड़, उसमें आधी आबादी किसकी है? महिलाओं की। आपसे समाज चलता है, आपसे घर परिवार चलता है, और आपसे आपके बगैर ये लोकतंत्र भी नहीं चल सकता है। इसलिए दीदी लोग नारा लगाइए, पिछड़ा वर्ग एकता जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, 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 प्रसाद जिंदाबाद, 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 प्रसाद जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए दीदी लोग, जो दीदी लोग घर में है ना, आज पछताएंगे। कल्प लेके जाइए, गांव-गांव, पंचायत, जिला, प्रखंड और पूरे राज्य में अपने सवाल को बुलंद करना है। करेंगे ना? करेंगे। पूरा झारखंड, पूरा पिछड़ा समाज इस कार्यक्रम को देख रहा है। हमारा तो गाड़ी रोक दिया गया था, अभी 10-15 बस हमारा आ रहा था, वहां रोक दिया। जब वहां हमने फोन लगा के डांटा, तब छोड़ा है।
ये राज्य हमारा 52% जिसकी आबादी राज्य उसी का ना होगा। 30% में सरकार बनता है। मोदी जी को भी कहना चाहते हैं कि झारखंड में 14% में नहीं चलेगा। और अभिलाष जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिए, समाज के तमाम लोग हम लोग भीख थोड़ी मांग रहे हैं। हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हम समाज को, देश को, पिछड़ा एकता जिंदाबाद, 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 पिछड़ा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बेनी प्रसाद जिंदाबाद, 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 बेनी प्रसाद जिंदाबाद, 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 समाज जिंदाबाद, 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 तमाम अतिथि जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय झारखंड, जय ओबीसी मोर्चा। धन्यवाद। इस पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज में आए हुए तमाम छोटे छोटे बच्चे, हमारी बहन महिलाएं और हमारे तमाम गार्जियन और हम उम्र युवा क्रांतिकारी साथी, हमारे साथ उपस्थित मंचासीन साथी, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। से आग्रह होगा कि आप सम्मान तरीके से वरुण जी, गोरख जी, अख्तर जी, सभी लोग, प्रमोद भैया, सभी लोग सम्मान तरीके से आए और दीप प्रज्वलित कार्यक्रम को प्रारंभ करा। ज्योति कैसे जले, एक एक घर तक जो गरीबों की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है ओबीसी परिवार का, उसके घर में इस एकता और अधिकार की बात को कैसे ले जाया जाए, इन तमाम सपनों को संजोए हुए हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय ब्रह्मदेव प्रसाद जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। उनके साथ इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शकुंतला जायसवाल जी, विवेक जी, आर के मंडल जी, सुबोध प्रसाद जी, श्रवण कुमार जी, और आप सभी लोगों से आग्रह होगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से इस दीप प्रज्वलित कार्यक्रम का स्वागत करेंगे। और गोरख जी, आप पिछड़ा वर्ग एकता जिंदाबाद, रब जय घोष पूरा लगाया। पिछड़ा वर्ग एकता जिंदाबाद, ब्रह्मदेव प्रसाद जिंदाबाद, जय ओबीसी की बात करेगा, जय ओबीसी की बात करेगा। महात्मा गांधी अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, डीपी मंडल अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जगदेव प्रसाद कुशवाहा अमर रहे। अब मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करने के साथ साथ मैं अपने केंद्रीय ब्रह्मदेव प्रसाद जी और तमाम अतिथि जिनका नाम हमने लिया है, हम आग्रह करेंगे